भाभो घर आते ही अस्पताल से हो चुके हैं सारे खुश। यहाँ पर भाभो का ऑपरेशन भी हो चुका है और भाभो घर पर आ चुकी है। यहाँ पर सूरज भाभो को लेकर आता है। भाभो की आरती उतारी जाती है। भाभो को पलंग पे बिठाया जाता है। अब मीना कहती है कि भाभो, आज से आप सिर्फ हम पे हुक्म छोड़ना, हम सारा घर का काम और मेरी देवरानी और मैं मिलकर सारा काम कर लेंगे। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाभो। आप इतना सा भी काम नहीं करोगे, सिर्फ आराम करोगे और आपको जो भी लगेगा हमें कहना, हम आपके लिए वो बना कर भी देंगे और ला कर भी देंगे, है ना देवरानी साहब। तभी यहाँ पर छवि कहती है कि हाँ भाभी, आप कितना काम करती है हमें भी पता है, आप तो बहुत ही काम करती है। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि हाँ भाभो, देव जेठानी जी और मैं सारा काम करूँगी और आपको इतनी सा भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से सिर्फ आप आराम ही करना। तभी यहाँ पर मीनाक्षी अपनी बड़बड़ बड़बड़ करने शुरू ही रखती है। तभी छवि कहती है कि भाभी, ज़्यादा बोलने से अच्छा है काम पे भी ध्यान दे लेना। तभी यहाँ पर बाबा सा कहते हैं कि हाँ हाँ छवि, मेरी बहू ये तो बहुत काम करती है और देखना तुम्हारी भाभो का कितना ख्याल रखेगी। तभी इकरम भी कहता है कि हाँ भाभो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। मोहित और विक्रम कहता है कि अब ये घर की जिम्मेदारी हम ही संभालेंगे। तभी यहाँ पर दोनों मतलब मोहित और विक्रम ऐसे ही कहते ही यहाँ पर अंकुर का आवाज़ आता है। अंकुर कहता है कि हाँ, अब भाभो, ये तुम्हारे दोनों बेटे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी घर की जिम्मेदारी निभाने वाले हैं और ये सही भी कह रहे हैं। तभी ये चारों का जो होश उड़ जाता है, एकदम उन्हें पसीने छूटने लगते हैं, इमली, मोहित और विक्रम और मीनाक्षी को। अब इनको यही डर सता रहा है कि कहीं अंकुर इनकी पोल ना खोल दे। जिस कागजों पर भाभो का अंगूठा लिया गया है चुपके से, इन चारों को यही लगता है कि अंकुर अब यहाँ पर उनकी पोल खोलने आया है। तभी भाभो देखती है कि ये अचानक से यहाँ पर क्यों आए हैं अंकुर जी। तभी मीनाक्षी के तो अब गाल लाल हो चुके हैं पूरे, वो तो उनके उस सोच में पड़ गई है कि अब का क्या होगा। अब तो वो सच सबके सामने आते ही भाभो तो बहुत डांटेगी। तभी यहाँ पर अब मोहित कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। विक्रम कहता है कि तुझे पता है ये तेरा बॉस है, तुझे पता होना चाहिए। तभी मोहित कहता है कि मुझे क्या पता ये मेरा बॉस क्यों आया है यहाँ पर। तभी अब मीनाक्षी सोच में पड़ जाती है कि अब क्या करे। तभी बाबा सा अंकुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि अंकुर सा, अंदर आइए ना। तभी अंकुर अपने जूते उतार कर अंदर आता है। अंकुर के हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मीनाक्षी को यही लगता है कि वो कुछ देने नहीं बल्कि कुछ कहने आए हैं। तभी यहाँ पर विक्रम और मोहित खड़ा हो जाता है और दोनों के जो चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अंकुर और सूरज भी सामने आता है। अंकुर कहता है कि सूरज सा, आपने जब मेरी बहन संध्या को घर से बाहर निकाला था, आपको बहुत ऐसा लगता था कि आपका परिवार आपका साथ सहारा है, आपका साथ देगा और आपको बहुत अपने परिवार पर बहुत नाज था ना, कि देखो आपके परिवार ने आपके साथ क्या किया है, देखो ये कागजात मैं लाया हूँ। तभी भावो देखती है कि ऐसे कौन से कागजात है जो अंकुर सा सूरज को दे रहे हैं। सबको यही लगता है कि पहले सूरज और संध्या के कोई डिवोर्स के कागज होंगे। यहाँ पर सूरज हाथ में लेते हैं वो कागज और यहाँ पर अंकुर कहता है कि जिस दिन मेरे बहन को इस घर से निकाला था, उस दिन आपने कहा था कि आपकी संध्या की कोई ज़रूरत नहीं है इस घर पे और तुमने घर वालों का साथ दिया था। मतलब किसी ने भी मेरी बहन को रोका नहीं था। आपने जिस परिवार के दम पर मेरी बहन को घर से बाहर निकाला था, ये परिवार मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और आप चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे तमाशा। अब देखो आपके परिवार ने आपके साथ क्या किया। मीनाक्षी तो बहुत डर जाती है और देखती है कि कहीं उसके सूरज के हाथ से कागज छीनकर वो विक्रम के पास भाग जाती है और कहती है कि देखो तो जरा इस कागजात में क्या लिखा है ऐसा जो अंकुर सा देकर गए हैं। तभी छवि तो भाग कर जाती है और कागज छीन लेती है विक्रम के हाथ से और कहती है कि देखना भैया, मुझे देखना ही कागज में क्या है। तभी छवि देखती है कि घर के कागजात है, जो घर है भाभो का घर है वो कागजात घर के कागजात है। छवि कहती है कि भाभो, ये तो हमारे घर के कागजात है और इन पे आपका जो आपके साइन भी है, मतलब आपका अंगूठा भी लगा हुआ है। तभी छवि कहती है कि भाभो, इस कागजात में ये लिखा है कि ये घर आज से मतलब विक्रम भैया के नाम और मोहित भैया के नाम आपने कर दिया है।
भाभो और बाबासा और सूरज इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों ने इतनी बड़ी गद्दारी हम लोगों के साथ कैसे की। भाभो के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाबासा भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये दोनों भाभो बीमार होते हुए भी इन्होंने ऐसा कुछ सब कुछ किया, पर क्यों किया। तभी यहाँ पर भाभो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर छवि कहती है कि भाभो देखो, आपका अंगूठा भी लिया हुआ है। पर बाबासा के समझ में आ जाता है। बाबासा कहता है कि संतोष, तुझे पता नहीं है, जब तू बेहोश थी, बीमार थी अस्पताल में, तभी ये दोनों ने तुम्हारा अंगूठा लिया था। तुम्हारे बीमार होने का फायदा उठाया है संतोष इन दोनों ने। ये बहुओं को बोलने से पहले ये हमारे घर के जो है लड़के हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तभी भावो कहती है कि तुम्हें क्या लगा था छोरा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, और तुम्हें एक बार भी भावो और तुम्हारे बाबा सा और मेरे और तुम्हारे भैया के बारे में नहीं सोचा। ये अपना घर तुम्हारे नाम की कर लिया तो दोनों भाइयों ने मिलकर, और मेरा बेटा सूरज, उसका क्या होगा। तुमने तो आज आपने तुम्हारे रंग दिखा दिए। तभी बाबा सा काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें दोनों को शर्म ना लगी, तुम चारों को, जो तुमने ये घर अपने नाम कर लिया है। तभी यहाँ पर छवि कहती है कि हाँ, ये सब कुछ कारनामे इसके ही होंगे, मीनाक्षी भाभी के, क्योंकि इसके दिमाग में ये सब कुछ आता ही रहता है। जब देखो तब कुछ ना कुछ शैतानी दिमाग चलाती रहती है, और इसने ही सबको भड़काया होगा कि ये घर उसके दोनों के नाम हो जाए। तभी यहाँ पर मीनाक्षी आगे आकर अपने झूठे-मूठे आँसू दिखाती है और कहती है कि नहीं भाभो, नहीं बाबा साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। ये तो वो अंकुर जी है जो हमें पैसों की लालच दे रहा था और ये घर हमारे नाम कर दिया। और तुम्हें पता है भाभो, वो अंकुर जी है ना, वो हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, आपको पता नहीं है। तभी यहाँ पर छवि कहती है कि आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी भाभी जो अंकुर जी की बातों में आ गई। ये घर तुम्हारा साफ-साफ यहाँ पर लिखा है कि ये घर मोहित भैया और इकरम भैया के नाम हो चुका है। भाभो का घर था ये, भाभो ने कितनी मेहनत से बनाया था, तुम्हें पता भी है। तभी यहाँ पर इकरम और मोहित आगे आते हैं और कहते हैं कि नहीं भाभो, हमारा कोई इरादा नहीं था ये ऐसा कि हमारे इस घर को हमारे नाम पर कर दिया जाए, क्योंकि अंकुर ने ही कहा था कि तुम्हें 60 लाख देंगे और 2 फ्लैट देंगे। इसकी वजह से ये सब कुछ हमें करना पड़ा। और भाभो, आपके इलाज के लिए भी तो पैसे लगने वाले थे ना। मीनाक्षी इतनी रोती हर कहती है कि भाभो, हमारा कोई इरादा नहीं था, हमें माफ़ कर दो। देखो ना ये घर हमारे इनके दोनों के नाम तो हो चुका है, पर हम कभी ये घर को नहीं लेंगे। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि आज हम मेरे दोनों बेटों ने असली रंग दिखाई दिया। दुश्मन भी नहीं करता ऐसा, मेरे खुद के बेटों ने हमारे साथ किया है। अब हम क्या कहें, अब कहने को क्या बचा है। अब दोनों ने दिखा ही दिया। और मैं तुम्हें ये हम पे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, तुम्हारे बाबा साहब मुझ पे और तुम्हारे भाई पे। तुम्हें इतना सा भी नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए था एक बार कि तुम ये कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। बाबा साहब कहते हैं कि इन दोनों ने तो हमें अब कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या होगा। इन दोनों ने अपना स्वार्थ देखा और सिर्फ अपना ही देखा। भावों के बीमार होने का उन्होंने गैर फायदा उठाया। पर सूरज एक मतलब कुछ ही नहीं बोलता, बिल्कुल खामोश हो जाता है और वो चुपचाप से नीचे बैठ जाता है। छवि जैसे ही मीनाक्षी को दोष देने लगती है, मीनाक्षी छवि पर उतर आती है और कहती है कि छवि, तू कौन से दूध की धुली है। तूने तो अपनी देवी जैसी सास पे कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझे पता है। घर को मायके में आ चुकी है, मायके में आकर बेटी हुई है। मैं बताऊँ तुम्हारे कारनामे, तूने क्या क्या किया है ससुराल में। तुमने अपनी सास पे दहेज का इल्ज़ाम लगाया है, गहनों का इल्ज़ाम लगाया है, और कुछ भी और यहाँ पर आ चुकी है। तभी छवि का पति आगे आता है, कहता है कि मीनाक्षी, भाभी आप ये क्या कह रही हो, छवि ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी कहती है कि नहीं भाई साहब, आपको कुछ पता नहीं है कि आपकी पत्नी ने क्या क्या कारनामे किए हैं और यहाँ पर मायके में आकर बेटी है। बताओ छवि, तुम्हारे कारनामे। तभी भापो एकदम से हैरान हो जाती है कि छवि ने ऐसा क्या किया है। तभी यहाँ पर जो मीनाक्षी होती है, छवि ने लिखा होता है अपनी सारी गलतियाँ, छवि ने उस कागज़ पर लिखी होती है जो जो उसने किया होता है अपनी सास के साथ। तभी मीनाक्षी देखती है कि ये लिखावट तो छवि तुम्हारी ही है ना, देखो। तभी छवि के पति वो कागज़ को पढ़ते हैं, बाबा साहब पढ़ते हैं। भाभो पूछती है बाबा साहब कि ये सच है क्या नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि हाँ संतोष, ये सब कुछ सच है और हमारी बेटी ने है ऐसा किया है। तभी भाभो पूरी अंदर से टूट जाती है।